हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाई प्रदीप सर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे हमने पिछली वीडियो में आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझाया था। अब हम इसकी थ्योरी देखेंगे। तो देख लेते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता था। तो यह क्या होता है, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम यानी कि निर्देश तंत्र। तो जब यह दो कंडीशंस में होता है, जब हमारी वस्तु रेस्ट में हो, जब हमारी वस्तु मोशन कर रही हो। तो रेस्ट में जब हमारा u बराबर 0 रहेगा, यानी कि जब हमारी वस्तु रुकी हुई है, तो हमारा v बराबर क्या हो जाएगा 0, और त्वरण a बराबर भी क्या हो जाएगा हमारा 0। तो इसलिए dv/dt बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। और दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, जब मान लो वस्तु हमारी मोशन कर रही है, तो यानी कि v बराबर कांस्टेंट यानी कि जब हमारी वस्तु एक समान चाल से ही गति कर रही है, यानी कि 20 की स्पीड से जा रही है, तो 20 की स्पीड से ही लगातार जा रही है। और नॉन कांस्टेंट यानी कि कभी हमारी 20 की स्पीड से जा रही है, कभी 30 की स्पीड से जा रही है, कभी 40 की स्पीड से जा रही है, इस प्रकार। तो देख लेते हैं हम। तो हमारा कांस्टेंट यानी कि dv, जब हमारा वेग जो नियत है, यानी कि वेग बराबर, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो हमारा dv/dt क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। और जब हमारा वेग परिवर्तन में, जब हमारे वेग में ही परिवर्तन नहीं हो रहा, तो हमारा a बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हम इसे क्या बोलते हैं, अनएक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, यानी कि अत्वरित गति बोलती हैं, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, सही। और नॉन कांस्टेंट वालों से, वो नॉन कांस्टेंट यानी कि हमारे यहाँ पर वो वेग जो उत्पन्न हो रहा है, यानी कि कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, तो हमारा त्वरण भी क्या होगा उत्पन्न होगा। तो यानी कि dv/dt बराबर नॉन कांस्टेंट, और a बराबर क्या हो जाएगा हमारा नॉन कांस्टेंट हो जाएगा। इसे हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, यानी कि इसे त्वरित गति बोलते हैं, यानी कि ये घटती बढ़ती है, इसलिए हम इसे त्वरित गति बोलते हैं। और इसे हम ये जो है कांस्टेंट वेलोसिटी की मोशन, वो जो है मोशन, तो यह फॉलो ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व के नियम को फॉलो करती है, और यह जड़त्व के नियम को फॉलो नहीं करती। ये जड़त्व के नियम को फॉलो करती है, इसे हम इसलिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, यानी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र भी कहते हैं। और यह जड़त्व के नियम को फॉलो नहीं करती, इसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, यानी कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। तो ठीक है, देखते हैं हम, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देख लेते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। यानी कि किसी पार्टिकल या बॉडी की मोशन को जिसके रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो देख लीजिए, हम कोई बॉडी बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी एक्स एक्सिस, यहाँ पर हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस, और यहाँ पर तीसरी एक्सिस हो जाएगी हमारी जेड एक्सिस। यहाँ पर ओरिजिन हमारा ओ हो जाएगा, सही। और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र। तो आज हम पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में 7 नंबर में आता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं हम, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। तो किसी पार्टिकल या बॉडी की मोशन को जिसके रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो लिख लेते हैं हम। तो किसी पार्टिकल या बॉडी को किसी पार्टिकल या बॉडी को जिसके रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस
उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, यानी कि किसी पार्टिकल अथवा बॉडी की मोशन को जिसके रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है तो उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो इसकी हमारी 3 एक्सिस होंगी। तो हमारी एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी और एक जेड एक्सिस होगी। सही, तो देख लेते हैं हम और क्या होता है। स्पेस में किसी पार्टिकल अथवा बॉडी की मोशन को कैलकुलेट करने के लिए एक निर्देश की आवश्यकता होती है। एक निर्देश x, y, z और t निर्देश की आवश्यकता होती है। जिसमें 3D पार्टिकल डिफाइन करते हैं, जबकि 1D उस पार्टिकल के टाइम को डिफाइन करता है। तो हम और आगे देखते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो यह 2 प्रकार के होते हैं। एक जब हमारी बॉडी रेस्ट में हो और दूसरे जब हमारी बॉडी मोशन कर रही हो। तो रेस्ट में यानी कि वे सभी फ्रेम जो रेस्ट में हो परंतु कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देयर आर 2 टाइप्स। यानी कि ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और सेकंड जो है वो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देख लेते हैं हम सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि नंबर फर्स्ट, वे फ्रेम जो रेस्ट में हो परंतु कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो यानी कि वे फ्रेम जो रेस्ट में हो परंतु कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करते हों उन्हें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। आगे देखते हैं। और इन्हें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसलिए भी कहते हैं, और इन्हें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसलिए भी कहते हैं कि ये जड़त्व के नियम को फॉलो करते हैं, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करते हैं, सही। और अब हम देख लेते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब देख लेते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नंबर 2 क्या था हमारा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि वे फ्रेम जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन नहीं करते उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। यानी कि वे सभी फ्रेम जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन नहीं करते उन्हें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और इन्हें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस
फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसलिए भी कहते हैं, इसलिए भी कहते हैं कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो नहीं करते, कि ये कहते हैं ये लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो नहीं करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसी तरह की 1 by 1 वीडियोस चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो के लिंक पड़े हुए हैं, आप वहां से जाकर 1 by 1 वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।